आज हम पढ़ेंगे हमारे सेल के अंदर जो कंपार्टमेंट्स हैं, जो ऑर्गेनेलीज हैं, मतलब जो जो मशीनें हैं सेल के अंदर काम करने वाली, उनको कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज या सेल कंपार्टमेंट्स, अपने अपने कमरे। ठीक है, तो उन सब के बारे में हम बात करेंगे कि वो उनके नाम क्या क्या है, और वो मेम्ब्रेन की, वो बाहर से उनकी कितनी बाउंड्री है। ठीक है, तो उस हिसाब से वो डिफ्रेंशिएट किए गए हैं। तो सबसे पहले हम बता देते हैं, ये देखते हैं कि कुछ हैं जिनको मेम्ब्रेन नहीं है, मतलब एज सच कोई बाहर से बाउंड्री नहीं है। ठीक है, कि कोई एक खास टाइप गेट हो कि जहाँ से एंट्री हो, या एक खास टाइप जहाँ से एग्जिट हो। तो कुछ ऐसे हैं, कुछ में ऐसा एंट्री एग्जिट नहीं है, जिसको जहाँ मर्जी आती है जिस रास्ते से चला जाता है दूसरे रास्ते से निकल जाता है। ठीक है, वो है। तो कुछ हैं ऐसे जिनके दो दो बाउंड्रीज हैं। ठीक है, दो दो बाउंड्रीज हैं, एक को क्रॉस करके फिर दूसरे को क्रॉस करके फिर अंदर तक पहुंचना रहता है। तो वही हम देखने जा रहे हैं कि वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनेलिज में विदाउट मेम्ब्रेन, जिनमें कोई ऐसा कदगन या रुकावट नहीं है कि आपको रोका जाएगा, यहाँ से आना है, यहीं से जाना है, कोई स्पेसिफिक रास्ता नहीं है। ठीक है, या कोई एक ही रास्ता नहीं है। ठीक है, वहाँ मुख्तलिफ रास्ते हैं, मुख्तलिफ रास्ते से आया जाया जा सकता है। तो उसमें विदाउट मेम्ब्रेन जो ऑर्गेनेलिज हैं दो हैं। ठीक है, एक है राइबोसोम, ठीक है, दूसरा है सेंट्रियोल। राइबोसोम, सेंट्रियोल, एक एक इनका फंक्शन क्या होता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, हेल्प करता है। राइबोसोम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में होता है। ठीक है, इसलिए ये है राइबोसोम का स्ट्रक्चर। देखो, एक ही चैनल यहाँ से यहाँ के लिए निकल जाएगा, यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, यहाँ से आता है। ठीक है, तो इसको एज सच कोई बाउंड्री नहीं कह सकते हम। सेम ऐसा ही सेंट्रियोल, सेंट्रियोल में क्या करता है। सेंट्रियोल का काम होता है माइक्रोट्यूब्यूल को ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, और सेल को डिवाइड करना। जब सेल डिवाइड होने लगता है तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को एक दूसरे के अपोजिट पोल पे लाता है और उनको डिवाइड कर देता है। ठीक है, और सेल डिवीजन। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोट्यूब्यूल ठीक ऑर्गेनाइज करता है माइक्रोट्यूब्यूल को, और सेल डिवीजन करता है, और ये सेंट्रियोल एनिमल्स में होता है। ये बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं सिंगल मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन लेस है, ये है सिंगल मेम्ब्रेन वाले। सिंगल मेम्ब्रेन में कौन होता है। एक है पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एक ही मेम्ब्रेन से बना होता है, तो ये वाली है। तो इसका क्या काम होता है। प्रोटीन प्रोटीन की ये है ई, प्रोटीन सिंथेसिस करना। प्रोटीन और लिपिड्स दोनों सिंथेसाइज करना। ठीक है, ये प्रोटीन ही जितना, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और लिपिड्स दोनों सिंथेसाइज करना है। लेकिन कैसे बना है। एक ही मेम्ब्रेन, बाहर से एक ही मेम्ब्रेन है। इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के बाहर से होती है, सॉरी। तो इसको सीधा मेम्ब्रेन ही कहते हैं। ठीक है, फिर आता है गोल्गी अपरेटस। सिंगल मेम्ब्रेन एक, एक ये दूसरा आ गया गोल्गी अपरेटस। ये प्रोटीन सॉर्टिंग में काम करता है। ये भी सिंगल मेम्ब्रेन है। प्रोटीन सॉर्टिंग मतलब प्रोटीन को अपनी अपनी जगह जगह तक भेजने का काम ये गोल्गी अपरेटस करता है। ठीक है, कि इसने कहाँ कहाँ जाना है वहां तक भेज देता है। ठीक है, वो एड्रेस लिख के मतलब एड्रेस दे के, एड्रेस की जरूरत पड़ती है तो वो एड्रेस देता है, उसको भेज देता है अपने रास्ते पे, तुझे वहां जाना है, तुझे मेम्ब्रेन पे जाना है। अब लिपिड्स यहाँ पे सिंथेसाइज होंगे, ये इसको भेजेगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाओ। इसकी जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसकी डायरेक्ट सीधा हम सिंपल मेम्ब्रेन कहते हैं इनको। तो ये इसकी मेम्ब्रेन एक ही मेम्ब्रेन है बाहर से। तीसरा आता है लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम ये भी एनिमल्स में होता है। ठीक है, एनिमल्स में होता है, ये भी एक ही मेम्ब्रेन से बना होता है। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है, ये देखिए कि कौन डबल मेम्ब्रेन के बताओ जी कौन कौन है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लोरोप्लास्ट होगा। ठीक है, तो ये नहीं हो सकते हैं जब तक ना यही इन तीनों में से कोई हो, या तीनों हो, या तीन में से दो हो।
ठीक है, इस तरीके से विदाउट मेम्ब्रेन राइबोसोम है या गोल्गी अपरेटस है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। फिर लाइसोसोम, ये भी एनिमल्स में होता है, इसका काम होता है डिग्रेडेशन करना। ठीक है, आपको अगर हमारी सेल बायोलॉजी की क्लास देखेंगे वहां पे हर एक को डिटेल में पढ़ाया गया है। तो लाइसोसोम डिग्रेडेशन का काम करता है क्या, चाहे वो सेल की बाहर से आई हुई कोई चीज हो जो अनवांटेड हो, जो वेस्ट हो, ठीक है, जो यूजफुल ना हो, उसको भी डिग्रेड करेगा, या सेल के अंदर की चीजें को भी डिग्रेड करेगा। कोई ऑर्गेनली नॉन फंक्शनल होगी, जो कोई प्रोटीन ऐसी बनी उसका कोई मतलब फंक्शन ही नहीं रहा, उसको यहाँ पे इसमें लाया जाएगा और डिग्रेड कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर वैक्यूल, ये प्लांट्स में होता है। ठीक है, ये लाइसोसोम का सेल एनिमल में काम करता है, और एनिमल्स ये लाइसोसोम का काम प्लांट्स में वैक्यूल करता है। ठीक है, प्लांट्स में क्या होता है, सेल, इसका काम क्या होता है, सेल की शेप को मेंटेन करना। ठीक है, और क्या करता है ये, ऑस्मोटिक बैलेंस, मतलब पानी के अंदर और बाहर जाने को ये रेगुलेट करता है। कौन, वैक्यूल, कहाँ पे, प्लांट्स में। ठीक है, और ये भी एक ही मेम्ब्रेन से बना होता है। ठीक है, फिर आता है पिरोक्सिसोम, प्लांट्स एनिमल्स सब में है। ठीक है, इसका मकसद होता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ठीक है, कोई भी टॉक्सिक ड्रग ली किसी इंसान ने, ठीक है, तो अब उसको, उसका हार्मफुल इफेक्ट कम करने के लिए ये उसमें रोल प्ले करता है, उसको उसके नुकसान से बचाता है। ठीक है, और बीटा ऑक्सीडेशन, ये है बीटा ऑक्सीडेशन, ये होती है एनिमल्स में। बीटा ऑक्सीडेशन पिरोक्सिसोम करवाता है एनिमल्स में, और ग्लाइकोलेट साइकिल, ये साइकिल चलाता है प्लांट्स में। ठीक है, कौन, पिरोक्सिसोम, ये बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ पे होती है, पिरोक्सिसोम में, कहाँ, किन में, एनिमल्स में। और ग्लाइकोलेट साइकिल कहाँ पे चलता है, प्लांट्स में, पिरोक्सिसोम में। ठीक है, फिर आते हैं डबल मेम्ब्रेन। देखो एक ये मेम्ब्रेन बाहर सेम, ये लिपिड बाइलेयर की तरह होगी, और अंदर वाली भी सेम लिपिड बाइलेयर की तरह होगी। तो सिंपल हम कहेंगे outer मेम्ब्रेन, इसको outer मेम्ब्रेन, तो कहेंगे इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये है तीन ऑर्गेनेल्स, कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस। तो माइटोकॉन्ड्रिया, इसका काम होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करना, और एटीपी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब एटीपी सिंथेसिस करता है। ठीक है, एंड एटीपी क्या है, एनर्जी, एनर्जी ऑफ द सेल, सेल के अंदर जो एनर्जी करेंसी जो चलती है, एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी जो सेल के अंदर चलती है वो एटीपी की चलती है, जो भी करेंसी, जो भी काम करवाना हो। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का काम है फोटोसिंथेसिस किसमें, प्लांट्स में। ठीक है, और फिर आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का क्या मकसद होता है, ये जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करके रखता है। तो जेनेटिक मटेरियल का मकसद है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जिसको क्रोमेटिन भी कहते हैं, ठीक है, या डीएनए भी कहते हैं। ठीक है, तो फिर क्या है, और इसका ये भी डबल मेम्ब्रेनस है। ठीक है, इस तरीके से एक इनर वाली मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन। तो इसके अलावा इसमें न्यूक्लियस में क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, डीएनए सिंथेसिस होती है। ठीक है, फिर क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होती है। ठीक है, ये आरएनए सिंथेसिस होती है। ठीक है, ये है ऑर्गेनेलिस फंक्शन, छोटी सी है क्लास, लेकिन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को याद रखना। ओके।